Hi everyone, in this video I'm going to tell you how my preparation is going on for September 2025 एग्ज़ाम। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हाँ, मैं बोथ ग्रुप दे रही हूँ और मेरी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो मैं विद्युति ने जो प्लानर प्रोवाइड किया है, मैं प्रॉपर उसको फॉलो आउट कर रही हूँ कि कैसे मुझे कब कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, कौन सा सब्जेक्ट मुझे कब करना है, कोई कितने सब्जेक्ट की रिवीजन मुझे कितनी बार करनी है। प्रॉपर उसमें सर ने मतलब प्रॉपर प्लानर में पूरा दिया है, तो मैं उसको ही फॉलो आउट कर रही हूँ। और रही बात सब्जेक्ट्स की, मैं कौन सा सब्जेक्ट किससे पढ़ रही हूँ, तो फॉर अकाउंट्स के लिए मैं पराग सर की जो रिवीजन वीडियो चलती है वो मैं पूरा देखती हूँ। मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस लगा रही, एंड देन जो अनुभव सर के मोड मटेरियल क्वेश्चन है जो रिवीजन्स के लिए दिए हैं वो मैं पूरा सॉल्व कर रही हूँ। एंड देन फॉर टेक्स्ट के लिए तो मैं जो जसमीत सर की रिवीजन्स वीडियो है वो मैं पूरे देख रही हूँ। और देन क्वेश्चंस के लिए भी जो सर के क्वेश्चन है खुद वही लगा रही है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। एंड देन रही बात लॉ के लिए, तो जो अर्जुन छाबड़ा सर की रिवीजन क्लासेस है वो मैं रिवीजन क्लासेस देखती हूँ। एंड देन फॉर मॉड्यूल से मैं सारा रीड आउट करके उसको याद कर रही हूँ। और ये तो रहा पूरा ग्रुप 1। ग्रुप 2 के लिए कॉस्ट के लिए तो मैं शरद सर की क्लासेस देखती हूँ और शरद सर के जो मटेरियल प्रोवाइड किए हैं वो मैं देख रही हूँ। एंड देन फॉर एसएम के लिए प्रतीक सर ने जो क्लासेस ली है रिवीजन क्लासेस वो मैं देखती हूँ और मॉड्यूल रीड आउट करके उसे याद करो। एंड देन एफएम के लिए नमित अरोज सर की क्लासेस और क्वेश्चंस लगाओ जो प्रोवाइड करा जाते हैं। एंड देन फॉर ऑडिट के लिए मैं बस खुद से वो तो सेल्फ पूरा मॉड्यूल रीड करके याद कर रही, क्योंकि मुझे ऑडिट समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे करना है, क्या करना है। अभी तक मुझे कोई टीचर भी ढंग का नहीं समझ में आ रहा है ऑडिट के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि टीचर नहीं पढ़ा रहा है अच्छा, बट मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। मेरे को ऐसा लगता है मैं खुद से रीड करती हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। ऐसे तो ये रही, तो मेरे सारे मतलब ऐसे टीचर्स में पूरा देख रही हूँ कि कैसे क्या है। और वैद्योदय का प्लानर अगर किसी को फॉलो आउट करना तो उनके हिसाब से था कि अकाउंट सबसे पहले करो, 30 डे अकाउंट्स, 30 डे लॉ एंड 30 डे टैक्स। एंड देन उसके बाद फिर मतलब ये जब 3 कंप्लीट हो जाए फिर आप 3 जैसे एफएमएस में उठाओ, कॉस्ट और लॉ। ये आपके जब 3 हो जाए लाइक ऑडिट, अगर ये फिर ये होने के बाद आप सेकेंड रिवीजन करो। तो ऐसा उनका पूरा प्लानर है, तो वो मुझे सही लगा था क्योंकि उस अब मैं अपने हिसाब से जब प्लान आउट कर रही थी ना, तो मेरा ऐसा था कि मेरा एक ही रिवीजन सही से कर पा रही थी, वो मेरा पूरा वर्कआउट नहीं हो रहा था। बट उन्होंने जो प्लानर दिया है उसके हिसाब से ऐसा है कि आपका एटलीस्ट 2 रिवीजन तो बहुत अच्छे से हो ही जाएगा पूरे क्वेश्चन वगैरह लगा के। तो मुझे बहुत सही समझ में आया था कि हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसको प्रॉपर पूरा फॉलो आउट करती हूँ तो मुझे एक गाइडेंस मिलती रहेगी कि हाँ मुझे अब ये चीज़ कंप्लीट करनी है। तो मुझे बहुत सही लगी थी। तो ऐसे मेरी प्रिपरेशन चल रही और मुझे मैक्सिमम 2.5 महीने का टाइम भी मिल गया था एटलीस्ट, क्योंकि मेरा जून तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था तो मुझे उसके बाद का टाइम मिल गया था। अभी तो मेरे कॉलेज के पेपर चल रहे तो अभी तो बार बार ऊपर नीचे हो जा रहा है, बट अब देखो जैसे कंप्लीट होगा तो वापस थोड़ा ट्रैक में आ जाएगा वो। थैंक यू।